नमस्कार। आज चर्चा करेंगे सौर मंडल की 12वीं एवं अंतिम राशि के बारे में, जिसका विस्तार सौर मंडल में 331 डिग्री टू 360 डिग्री। पूर्वा भाद्रपद पादैको, उत्तरा भाद्रपद रेवत्यांते मीनः, दी दो था झा या दे दो चा ची, इन 9 अक्षरों को मिलकर के बनती है मीन राशि, जिसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति। इसका प्रतीक चिन्ह मछली और काल पुरुष में इस राशि का स्थान दोनों पैरों को बताया गया है। इस राशि का निवास स्थान जलाशय। पौराणिक दृष्टिकोण से इस राशि का प्रतीक चिन्ह और जो देवता है वो जल को बताया गया है। इसीलिए मछली चूँकि जल में रहती है, इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह मछली है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसका संबंध ग्रीक देश की देवी एफ्रोडाइट से है, जिसका संबंध प्रेम, वासना, जुनून, आनंद, सौंदर्य एवं कामुकता से है। मीन राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति की जो विशेषताएं हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताई गई हैं, उसका संक्षिप्त उल्लेख हम करेंगे। मीन राशि वाले व्यक्ति सहानुभूति पूर्ण होते हैं, क्षमाशील होते हैं, दयालु होते हैं और दूसरों के लिए बहुत ही भरोसेमंद और उपयुक्त साथी हो सकते हैं। शरीर में आलस्य की अधिकता और काम को टालना ये मीन राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इनकी शारीरिक बनावट स्थूल होती है, यानी शरीर कुछ भारी होता है। चिकित्सा, शिक्षा एवं निर्माण कार्य से जुड़े व्यवसाय में इनको सफलता मिलने की अधिक संभावना रहती है। मीन कुंडली में मीन लग्न होने पर विशेष रूप से राशि तो हर कुंडली में मेष से लेकर के मीन तक राशि अवश्य होगी, लेकिन विशेष तौर पर जिनका जन्म मीन लग्न में हुआ है, तो मीन लग्न वालों के लिए मीन लग्न वालों की जो कुंडली है उसमें चंद्रमा और मंगल सर्वाधिक कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य, बुध, शुक्र और शनि ये चारों ग्रह अकारक होते हैं और मीन लग्न वालों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह तटस्थ होता है। मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक ये मीन राशि वालों के मित्र राशियां हैं, यानी यदि किसी की मीन राशि है तो मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि वाले उसके लिए उपयुक्त मित्र सिद्ध हो सकते हैं। वृष, मिथुन, कन्या और तुला राशि वाले मीन राशि वालों की शत्रु राशियां होती हैं। इन राशि वालों से मीन राशि वालों को सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। मकर और कुंभ राशियां एवं राहु ग्रह मीन राशि वालों के लिए सम होते हैं। जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह यदि मीन राशि में 27 डिग्री तक है तो यह परम उच्च का माना जाता है। बुध ग्रह यदि मीन राशि में 15 डिग्री तक है तो यह नीच का माना जाएगा। मीन राशि में कोई भी अन्य राशि मूल त्रिकोण की राशि नहीं होती है। मीन राशि का जो सामान्य ज्योतिषीय स्वभाव बताया गया है उस पर चर्चा करते हैं।
मीन राशि स्त्री संज्ञक राशि है और ये दुष्य भाव की राशि मानी जाती है। इसका तत्व जल है। धूमैला पीला रंग मीन राशि का होता है। ये जलचल राशि है। सौम्य स्वभाव की, रात्रि में बलि, उत्तर दिशा की स्वामी। इसका वर्ण विप्र यानी ब्राह्मण और ये बसंत ऋतु इसकी मुख्य ऋतु होती है। तो इस प्रकार मीन राशि का सामान्य लक्षण हमने बताया। इसके साथ ही कुंडली में यदि मीन राशि है तो अन्य क्या लक्षण जातक में होंगे। यदि मीन राशि का व्यक्ति अथवा मीन लग्न में जन्म लेने वाला व्यक्ति ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होगा, आस्था रखने वाला होगा, अतिथि प्रिय होगा, अतिथियों की सेवा और सत्कार करने वाला होगा, सामाजिक रूढ़ियों का न चाहते हुए भी पालन करने वाला होगा, बातचीत में बहुत ही कुशल होगा, समझदार होगा और इतना अधिक सहिष्णु होगा कि दूसरों के द्वारा बुराई करने पर भी स्वयं उसके साथ भलाई यानी अच्छाई का ही व्यवहार करेगा। एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि इस परिस्थिति का लोग अक्सर लाभ उठाते हैं। तो मीन राशि वालों के साथ ये अक्सर होता है कि वो तो दूसरों के प्रति सहिष्णु होते हैं, भलाई करते हैं, लेकिन बदले में उनको बुराई ही मिलती है। हालांकि आमतौर पर भी लोग जब किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ या ज्योतिषी के पास आते हैं तो वो एक ही प्रश्न करते हैं कि हमारे साथ अधिकांशता होता है कि हम जिसके साथ अच्छा करते हैं वो हमारे साथ बुरा करता है। लेकिन हर परिस्थिति में ऐसा नहीं होता है। आपको लगता है, हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारा अथवा आपका मूल्यांकन करने वाला तो दूसरा व्यक्ति है। इसलिए तो मीन राशि वाले अधिकतर आत्म केंद्रित होते हैं, स्वयं में ही केंद्रित रहने वाले होते हैं, आर्थिक मामलों में थोड़े से लचीले होते हैं, पारिवारिक जीवन लगभग सुखी रहता है, लिखने पढ़ने के शौकीन होते हैं, लेखन में भी इनकी रुचि होती है, विविध कलाओं में इनकी रुचि होती है और पाश्चात्य जो प्राचीन परंपराएं हैं उनके प्रति आस्थावान होते हैं। जो आर्थिक क्षेत्र में लचीलेपन वाला स्वभाव होता है, इसके कारण ये आर्थिक रूप से पिछड़े भी रहते हैं, क्योंकि अर्थ का आगमन तो धन का आगमन तो लगभग बना रहता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि धन टिकने की संभावनाएं कम रहती हैं। बहुत अधिक आत्मविश्वास रहता है और जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। एक मीन राशि का हमने सामान्य स्वभाव कहा। अब जैसा कि हम अपने हर एपिसोड में जब राशि के बारे में चर्चा करते हैं तो उसी विषय की ओर आते हैं। जब यानी आपकी कुंडली में लग्न से लेकर के 12 भाव तक मीन राशि कहाँ पर है, उसके अनुसार क्या फल होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले भी हमने बताया कि ये थोड़ा सा संशयात्मक रहता है कि हम अथवा कोई भी विद्वान जो ज्योतिष का फलित विषय है उस पर कोई बात करते हैं, कोई चर्चा करते हैं, किसी का भविष्य उसके द्वारा बताने का प्रयास करते हैं, तो उसमें कुछ विसंगति होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो ज्योतिष शास्त्र के मुख्य 3 स्कंध हैं, यानी सिद्धांत, संहिता और होरा। तो जो सिद्धांत विषय है वो गणितात्मक है, उसमें ग्रहों की स्थिति, गति, दिग्देश एवं काल गणन विषय की विवेचना की होती है। होरा एवं संहिता का जो वर्ण विषय है वो जातक जो
के जन्म कुंडली के ग्रहों का अध्ययन कर शुभ अशुभ का फल निरूपण करना है, तो उस फल में न्यूनता होना स्वाभाविक है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में के 5 स्कंद संख्या 5 अध्याय 24 और श्लोक संख्या 2 में यस्येदं क्षितिमंडलं भगवतोऽनन्तमूर्ते सहस्रशीर्षः एकस्मिन्नेव शीर्षणे ध्रियमाणं सिद्धार्थम इव लक्ष्यते। आप लोग कहेंगे कि हम ज्योतिष विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण को कहाँ से ले आए? देखिए, प्रत्येक पुराण में बिना ज्योतिष के कोई भी पुराण पूर्ण नहीं हो सकता है। फिर श्रीमद् भागवत में तो पंचम स्कंद में पूरा ज्योतिष शास्त्र का ही विवेचन है। तो भगवतो नंत मूर्ते सहस्र शीर्षः, यानी भगवान अनंत मूर्ति के सहस्र सिर हैं। वेद भी इसका प्रतिपादन करता है। सहस्र सी रेखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गंग सर्वतस्पत्वात् तिष्ठ दशांगुलम। वेद भी इसका प्रतिपादन करता है कि भगवान अनंत मूर्ति के सहस्र सिर हैं। भगवतो अनंत मूर्ते सहस्र शीर्षः, जिसके और उस अनंत मूर्ति जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उसके एक ही सिर पर रखा हुआ पृथ्वी मंडल कैसा दिखाई देता है कि सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्रम प्रकीर्तितम, वेद का जो दिव्य निर्मल नेत्र है वो ज्योतिष शास्त्र कहा गया है। अब हम वर्तमान युग के सामान्य ज्योतिष जानने वाले लोग हैं। अब हम उस ईश्वर की प्रकृति को, ईश्वर की व्यवस्था को हम कैसे और कितना अध्ययन कर पाते हैं, ये हमारी क्षमता, निजी क्षमता एवं ईश्वर की कृपा का ही के द्वारा ही संभव हो सकता है। अब पहले तो हमारी अपनी निजी क्षमता, हमारा अपना निजी स्वाध्याय, गुरुजनों से जो हमने सीखा और उनका आशीर्वाद लिया उसके द्वारा, और उस ईश्वर की विशेष कृपा के द्वारा ही फल का निर्धारण हम कर सकते हैं। पहले भी हमने बताया कि ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य एक बहुत बड़ा मिथक है कि अधिकांशतः आज के समय में लोग ज्योतिषी के पास अपने भाग्य को बदलने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी मूढ़ता और ज्योतिष के विषय में जानकारी न होना, उसका ही ये परिणाम है। किसी भी शास्त्र का लाभ लेने के लिए, किसी भी विषय का लाभ लेने के लिए आपको उसके बारे में सटीक जो सामान्य जानकारी है वो सटीक रूप से होनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र कभी किसी का भाग्य नहीं बदल सकता है। ज्योतिष शास्त्र किसी भी प्रकार का दावा भी नहीं कर सकता है। हम ज्योतिष शास्त्र के जो अध्येता हैं, हमारा उद्देश्य ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से मनुष्य के भावी सुख दुख आदि का ज्ञान कर अपने पौरुष से उसको अनुकूल, मतलब उसके निजी पौरुष से उसको अनुकूल बनाने का ही उद्देश्य रहता है। यानी ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से मनुष्य अपने निजी पौरुष के द्वारा सुख दुख आदि का ज्ञान करके उसको अपने अनुकूल बना सकता है। बस उसी प्रयास के हेतु ज्योतिष, जो कोई भी ज्योतिषी है वो आपकी सहायता करता है। वो आपको निर्देश देता है कि आप इस प्रकार का कर्म करिए, इस प्रकार की पूजा पाठ कीजिए, इससे आपका भाग्य आपके अनुकूल होगा। और ज्योतिष शास्त्र मुख्यतः मनोवैज्ञानिक रूप से मनुष्य को सुख दुख आदि अशुभ परिस्थितियों में संघर्ष करने का
संबल प्रदान करता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कदापि भाग्य बदलने की बात नहीं करता। इसलिए इस अंधेरे में कभी मत रहिए कि वो बहुत बड़ा ज्योतिषी है या वो इतनी अधिक फीस लेता है तो वो हमारा भाग्य बदल देगा। इस भ्रम में मत रहिए, क्योंकि भ्रम की स्थितियों के कारण, अंधविश्वासों के कारण, चमत्कारों पर विश्वास करने के कारण ही तमाम प्रकार के पाप कर्म संसार में बढ़ रहे हैं। आज इस वैज्ञानिक युग में, जबकि हमारे वैज्ञानिकों ने हमें मंगल ग्रह के बारे में बता दिया, हमारे ज्योतिष ग्रंथों में तो मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह बताया, एक अग्नि का पुंज बताया, उसकी तुलना अग्नि से की। इस प्रकार कई मिथक हैं। हो सकता है कि जिस समय हमारे ज्योतिषियों ने मंगल ग्रह की खोज की, अथवा ब्रह्मांड में कोई एक ग्रह नहीं है, एक मंगल नहीं है, एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे ही हजारों सूर्य हैं, हजारों मंगल होंगे, हजारों चंद्रमा होंगे, तो हमारे ज्योतिषियों ने प्राचीन ज्योतिषियों ने जिस मंगल की खोज की उसका प्रकृति उस तरीके की थी। लेकिन आज के समय में जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, जिस देश काल में हम रह रहे हैं, उस समय के हमारे वैज्ञानिकों ने जिस मंगल ग्रह की खोज की, वहाँ पर जीवन की अपार संभावनाएं हैं। तो जहाँ हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, वहीं अगर हम विचार करें तो आज हम कितने दिनों दिन हम अंधविश्वास की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ समय में पता नहीं कितने प्रकार के बाबा और साधुइयाँ आए, और आज बहुत से तो जेल अपने कुकर्मों का प्रायश्चित करते हुए जेल यातना को भोग रहे हैं। अब वो पता नहीं कि अपने कुकर्मों का प्रायश्चित कर रहे हैं, जो उन्होंने पाप किए उसका दंड भोग रहे हैं, ये तो ईश्वर जाने। लेकिन खैर, जो भी है, हम बार बार यही कहते हैं कि कभी भी अंधविश्वास, चमत्कार और जो प्रारब्ध को बदलने की, भाग्य को बदलने जैसी अनाधिकृत चेष्टाओं में मत पड़िए, क्योंकि ये जो अनाधिकृत चेष्टाएं हैं जो संभव ही नहीं है, उनके कारण कभी कभी हम बहुत बड़े नुकसान में चले जाते हैं। तो उनसे दूर रहने का प्रयास करिए। तो अब वही विषय की ओर आते हैं कि जो कुंडली के लग्न से लेकर के 12 भावों में यदि मीन राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। हमने पहले भी बताया था कि जो भी हमारे दर्शक हैं, वो उनमें से जो ज्योतिष शास्त्र को सीख रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये जानकारी काम में आ सकती है। तो सबसे पहले लग्न में, यदि मीन लग्न है कुंडली में, तो उसका क्या फल होगा। अभी जो सामान्य लक्षण हमने जो सामान्य लक्षण होते हैं मीन लग्न के, मीन राशि के, वो हमने बताए। अब लग्न में मीन राशि होने पर किस प्रकार का स्वभाव होगा, कैसा होगा व्यक्ति, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मीनोदय पापरतो धनाढ्यो भवेन् मनुष्यः सुरतानुकूलः सुपंडितः स्थूलतनुः प्रचंडः पित्ताधिका कीर्ति समन्वितश्च। मीन लग्न में जन्म लेने वाला व्यक्ति कुछ पाप कर्मों को करने वाला, धनवान, लेकिन फिर भी श्रुतियों में अनुरक्त रहने वाला, श्रेष्ठ पंडित, स्थूल शरीर वाला, कुछ प्रचंड स्वभाव वाला। प्रचंड स्वभाव से तात्पर्य है कि अपने हट का, अपने मार्ग का पक्का होगा, पित्त की उसके अंदर अधिकता होगी और कीर्तिवान होगा। अब कुंडली के द्वितीय भाव, जो कि धन भाव कहा जाता है, उसमें यदि मीन राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। मत्स्य धनस्य लभते मनुष्यो धनम प्रभूतैर्नियमोपवासै विद्या प्रभावान् निधि संगमांश माता पितृभ्याम समुपार्जितम च। यदि धन भाव में मीन लग्न है, यानी कुंडली के द्वितीय भाव में मीन राशि है, तो वो मनुष्य विविध प्रकार के नियमों के द्वारा, उपवास के द्वारा,
पूजा पाठ के द्वारा धन की प्राप्ति करने वाला होता है। विद्या के प्रभाव से या जो संचित धन है उसके द्वारा धन का लाभ प्राप्त करता है और उसको माता पिता के द्वारा संचित किए हुए धन की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार कुंडली में, किसी की भी कुंडली में द्वितीय भाव में धन भाव में मीन राशि का होना जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के संगीताकार हैं उन्होंने शुभ ही बताया है। अब कुंडली का तृतीय भाव जो कि भाई बंधु और पराक्रम का भाव मुख्यतः माना जाता है, उसमें यदि मीन राशि है तो तृतीय भावे स्थित मीन राशौ नरम प्रसूते बहुवित्त युक्तम पुत्रान्वितं पुण्य धनैरुपेतं प्रियातिथिं सर्वजनाभिरामम। तीसरे कुंडली के तीसरे घर में यदि मीन राशि है तो मनुष्य बहुत अधिक धनवान होता है, पुत्रवान होता है और पुण्यदायी धन से संपन्न होता है। एक धन होता है जो पाप कर्म से संचित किया हुआ होता है और एक होता है जो पुण्यों के द्वारा अर्जित किया हुआ धन होता है। तो पुण्य जो पुण्यों से जो अर्जित किया हुआ धन है, ऐसे व्यक्ति से, ऐसे धन से व्यक्ति धनी होता है, अतिथि प्रिय होता है और सभी मनुष्यों का मंगल चाहने वाला होता है। यानी वो किसी के भी प्रति बुराई का भाव नहीं रखता है, उसका स्वभाव ही ऐसा होता है। इस प्रकार तीसरे भाव में मीन राशि होने का फल कहा। अब कुंडली का चौथा भाव जो कि सुख भाव कहा जाता है, माता का जिससे विचार किया जाता है और वाहन का भी विचार किया जाता है, तो चौथे भाव में यदि मीन राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। मीने सुखस्ते तो सुखम मनुष्य प्राप्नोति सौख्यम जल संश्रयेण शनैश्चरै देव समुद्भवैश्च यानै सुवस्त्रै सुधनै विचित्रै। कुंडली के चौथे भाव में यदि मीन राशि है तो मनुष्य जल के आश्रय से सुख पाता है। मीन राशि स्वयं में ही जल तत्व की राशि है तो वो जल के आश्रय से सुख पाता है, यानी उसको जल से अधिक प्रेम होता है और देवताओं से प्राप्त, देवताओं की कृपा से उसको विविध प्रकार के वाहनों की प्राप्ति होती है, वस्त्रों की प्राप्ति होती है और विचित्र प्रकार के धन की भी प्राप्ति होती है। यानी किसी भी कारण से उसको आकस्मिक धन लाभ होता है। तो इस प्रकार चौथे भाव में मीन राशि होने का फल का। अब कुंडली के पंचम भाव में जो कि शिक्षा और संतान का भाव है, प्रेम संबंधों का भी विचार किया जाता है, प्रेम विवाह का भी विचार पंचम भाव से किया जाता है। तो पंचम भाव में यदि मीन राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। मीने सुतस्थे सति हास्युक्तान पुत्रान मनुष्यो लभते सुवर्यान रोगैर्वियुक्तान सुतराम स्वरूपान सुहास्यस्त्रा स्त्री सहता सदैव। पंचम भाव में मीन राशि होने पर मनुष्य अन्य मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है और निरोगी होता है, रूपवान होता है और उसके पुत्र भी रूपवान होते हैं और स्त्रियों की हंसी ठिठोली उसको बहुत ही प्रिय लगती है। इस प्रकार पंचम भाव में मीन राशि होने पर फल का। अब जो कुंडली का छठा भाव है जिससे कि रोग शत्रु आदि का विचार किया जाता है, उसमें यदि मीन राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। मीने रिपुस्ते च भवेन्द्राणाम वैरम च नित्यम सुत वस्तु जातम श्री हेतुकम सुई जने सुनूनम पितु परई साकमथाति वैरम। कुंडली के छठे भाव में मीन राशि होने पर मनुष्य पुत्र के निमित्त, दूसरे की वस्तुओं के निमित्त और स्त्रियों के निमित्त तथा अपने प्रियजनों के निमित्त दूसरों से बैर करने वाला होता है। यानी उस व्यक्ति का अनायास ही अपने पुत्रों के कारण
दूसरे की वस्तु के कारण और स्त्री के कारण अन्य लोगों से कुछ बैर हो जाता है, यानी शत्रुता हो जाती है। अब कुंडली का 7वां भाव, जिससे कि दाम्पत्य जीवन, विवाह, प्रेम विवाह संबंधों का विचार किया जाता है, उसमें तो 7वें भाव में मीन राशि होने पर किस प्रकार का फल प्राप्त होगा, आइए देखें। मीने संस्थे च विकार युक्तम भवेत् कलत्रम कुसुतम कुबुद्धि अधर्मशीलम प्रणयनहीनम सदा नराणाम कलह प्रियम च। 7वें भाव में मीन राशि होने पर उसकी स्त्री जो होती है वो विकार वाली होती है और दुर्बुद्धि वाली होती है, कुपुत्रों वाली होती है, यानी संतानें भी अच्छी नहीं होती हैं, और अधर्म करने वाली होती है। जो प्रणय संबंध हैं उनमें उसकी पति के साथ जो प्रणय संबंध है उसमें उसकी रुचि नहीं होती है, सदा कलह करने वाली होती है। यानी 7वें भाव में मीन राशि का होना दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। यानी किसी की भी कुंडली में यदि 7वें भाव में मीन राशि है, यद्यपि उसका स्वामी गुरु हुआ, लेकिन इस भूल में मत रहिए कि उसको बहुत अच्छी पत्नी प्राप्त होगी। हालांकि 7वें भाव का में से ही विवाह का विचार किया जाता है, और अधिकांशतः ज्योतिष के जो विद्वान आचार्य हैं वो ऐसा कह देते हैं कि बहुत सुंदर अच्छी पत्नी प्राप्त होगी, लेकिन इस भ्रम में मत रहिए। यदि अन्य ग्रहों की शुभ दृष्टि 7वें भाव पर न हो और मीन राशि हो तो पत्नी अच्छी प्राप्त नहीं होगी। अब कुंडली का जो 8वां भाव है, जिससे रोग मृत्यु का विचार किया जाता है, उसमें यदि मीन राशि है तो कैसा फल होगा। मीनेष्टमस्ते तो जनस्य मृत्युर्भवेत् दतिसार कृताश कष्टात् पित्तज्वराद्वाथ मरुज्वराद् वै पित्त प्रकोपात् अथवा शस्त्रात्। 8वें भाव में मीन राशि होने पर मनुष्य की अतिसार रोग के कारण कष्ट होता है, पित्त ज्वर के कारण उसको वात, पित्त और कफ, इन तीनों प्रकोपों के द्वारा अथवा शस्त्र के द्वारा उसकी मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार कुंडली के 8वें भाव में मीन राशि होने पर फल कहा। अब कुंडली का 9वां भाव जो कि भाग्य भाव बोला जाता है, उसमें यदि मीन राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। धर्माश्रिते चैव हिमीन रासौ करोति धर्मं विविधं निर्लोके देवालयानां तडाग जातं तीर्था तनैश्चाथ मखैर्विचित्रै। 9वें भाव में मीन राशि होने पर मनुष्य संसार में अनेक प्रकार के धर्म करने वाला होता है। देवालय, बाग बगीचा, तालाब और बनवाने वाला, तीर्थों को करने वाला, यज्ञ आदि करने वाला होता है। इस प्रकार कुंडली के भाग्य भाव में मीन राशि का होना शुभ बताया गया है। अब आगे 10वां भाव जो कि कर्म का भाव माना गया है, बताया गया है, उसमें यदि मीन राशि है तो मीने बरस्थे च करोति मर्त्यः कुलोचितं कर्म गुरु प्रतिष्ठम कीर्त्यान्वितं सुस्थिरमादरेण नाना विजाराधन संस्थितम च। कुंडली के 10वें भाव में मीन राशि होने पर वो पुरुष कुल धर्मानुरागी होता है, माने अपने कुल के अनुसार धर्म का आचरण करने वाला होता है, विशाल कीर्ति से युक्त होता है, आर्थिक स्थिरता से युक्त होता है, और अपने जीवन में वो आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अनेक ब्राह्मणों की आराधना जैसे कर्म करने वाला होता है, यानी ब्राह्मणों की सेवा पूजा करने वाला होता है। इस प्रकार कुंडली के 10वें भाव में मीन राशि होने पर बताया। अब कुंडली के 11 भाव जो कि लाभ भाव है, उसमें यदि मीन राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। लाभाश्रिते चान्ते मगे चरासौ प्राप्नोति लाभं विविधं मनुष्यः मित्रोद्भवं पार्थिवमान जातं विचित्रवाक्यै प्रणयेन नित्यं। जो कुंडली के 11 भाव में मीन राशि है तो वह मनुष्य अनेक प्रकार के लाभ की प्राप्ति करने वाला होता है।
अपने मित्रों से, राजा के द्वारा सम्मान करने से और अच्छे वाक्य बोलने से उसको आर्थिक लाभ होता है। अब कुंडली के 12वें भाव में जो व्यय भाव कहा जाता है, उसमें यदि मीन राशि है तो कैसा फल प्राप्त होगा। मीने व्यस्ते जलयान तो वा कुसंगमाद्वा प्रवये व्यस्य पुंसां कुसमित्रासन तो जातः तथा विवादेन निस्तरेण। 12वें भाव में मीन राशि होने पर मनुष्य जलयान से, दुष्ट मित्रों की संगति से, उनके साथ उठने बैठने से और व्यर्थ के विवाद में उसका धन व्यय होता है। तो इस प्रकार कुंडली के जन्म कुंडली में लग्न से लेकर के 12 भावों में मीन राशि होने पर फल के बारे में बताया। तो हमारा जो ये हम जो एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे यूट्यूब के माध्यम से, इसमें हमने पहले ही बताया था कि मेष से लेकर के मीन राशियों तक हम राशियों के स्वभाव के बारे में, अन्य गणितीय सिद्धांतों के बारे में और जो जन्म कुंडली के लग्न से लेकर के व्यय भाव तक प्रत्येक राशि में जो फल होते हैं सामान्य, उन पर चर्चा करेंगे। तो इस जो YouTube के माध्यम से आपके साथ जुड़ने में से जो हमारा प्रथम चरण था, वो आज हम मीन राशि की चर्चा करके इसको पूर्ण कर चुके हैं। आगे हम प्रत्येक राशि के बारे में अन्य ज्योतिषीय विषयों पर अब कुछ अन्य गूढ़ और गंभीर चर्चा करेंगे। आशा है, हम विश्वास करते हैं कि हमारे ये जो YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ना हुआ, इससे एक हमारे आपके बीच में नए संबंधों की स्थापना हुई। कई एक ऐसे एपिसोड हुए जिसमें हमारे पास हमारे जो वैदिक सनातन परंपराओं के मानने वाले हमारे धर्म के लोग हैं, जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं। हमारे पास 2 बार वहाँ से फ़ोन आया सुनकर के, हालांकि पहले तो कुछ भय लगा कि ये पाकिस्तान का नंबर दिख रहा है, लेकिन फ़ोन उठाया कि होगा, देखा जाएगा। ऐसे इतना यद्यपि हमारा फिर भी कैसे भी संबंध हो, हमारा पड़ोसी देश है। हमने बात की तो पता लगा कि वो अपने वैदिक सनातन धर्म की परंपरा से जुड़े हुए अपने ही भाई थे। उन्होंने YouTube के माध्यम से हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा और इतना अधिक आत्मविश्वास मन में जागा कि विषय को और रोचकता के साथ और सटीक जानकारी के साथ आपके समक्ष लाने में मैं समर्थ हो सका। तो हम यही निवेदन करेंगे कि हमारे YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपको हमारी बात अच्छी ना लगे, लेकिन पता नहीं हमारे वाणी के द्वारा किसको कोई लाभ मिल जाए। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल को शेयर करेंगे तो और किसी को उसका लाभ मिल गया तो उस मिलने वाले पुण्य का भागी हमसे ज़्यादा आप होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति। हमारे मुख से जो भी शब्द निकलता है वो एक मंत्र है, क्योंकि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है। ईश्वर को भी हम अक्षर कहते हैं, अक्षरम परमम ब्रह्मा गीता में कहा गया है। तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति, हम जो भी शब्द बोलते हैं, जो भी वर्ण हमारे मुंह से निकलता है, ऐसा कोई वर्ण नहीं है जो मंत्र ना हो। नास्ति मूलम औषधम, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम, अयोग्या पुरुषा नास्ति, योजका तस्य दुर्लभा। तो ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो, ऐसी कोई जड़ नहीं है जो औषधि ना हो। और संसार का प्रत्येक प्राणी योग्य है।
हम जो भ्रम पाले रहते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है, ऐसा नहीं है। जो मूर्ख है उसमें भी एक मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती का पाठ हम आप करते हैं। ज्ञानम चतन यतो ही ज्ञानिना सर्वे पशुपक्षी मृगादया। जितना ज्ञान एक सामान्य मनुष्य में है उतना ही पशु पक्षियों में है, लेकिन ज्ञानम चतन मनुष्याणाम तुल्य मन्यत तथोवयो। ज्ञान में सर्वोपरि होने के कारण ही मनुष्य अन्य की अपेक्षा, यानी जो अन्य पशु पक्षी हैं उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ बताया गया है। तो अयोग्य पुरुषा नास्ति, इस भ्रम में मत रहिए कि सामने वाला योग्य नहीं है। संसार में हमारे से अधिक ही दूसरे लोग योग्य हैं, आप भी हमसे अधिक योग्य हैं। लेकिन शास्त्रकार ने अंत में अपने श्लोक के जो चतुर्थ पद है उसमें बहुत गूढ़ बात कही है, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। योजकः तस्य दुर्लभा, उसको ढूंढने वाला व्यक्ति दुर्लभ है, यानी आपकी वाणी से मंत्र निकाल ले सके ये विद्वान सदगुरु का ही कार्य है। नास्ति मूलम औषधम, ऐसी कोई जड़ी नहीं जो औषधि ना हो, लेकिन उसकी उस जड़ के में औषधि की पहचान करना एक श्रेष्ठ वैद्य का ही कार्य है। अयोग्य पुरुषा नास्ति, यानी किसी भी व्यक्ति से आप संसार के, भले वो सामने वाला मूर्ख है, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए तो उन्होंने गधे को भी, जो एक बहुत ही निरीह प्राणी है गधा, उससे भी ज्ञान प्राप्त किया था। तो वो तो एक गधा था, लेकिन हम सामने वाले मनुष्य में ही कमियां निकालते हैं। उस यतसारभूतम तदुपासनीयम, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, और सामने वाला यदि उसकी बात आपको अच्छी नहीं लग रही है फिर भी ध्यानपूर्वक सुनिए, पता नहीं कौन सी अच्छी बात वो हमें बता दे, कौन सा काम, जो कौन सा सूत्र उसका हमारे जीवन में काम आ जाए। तो योजकः तस्य दुर्लभा, उसको ढूंढने वाला, मतलब अयाचक ऐसी वृत्ति बनाइए, ऐसा स्वभाव बनाइए कि हमें जीवन में हर किसी से कुछ न कुछ सीखना है। तो जब इन सब परंपराओं को आत्मसात करते हुए हम एक उन्नत लक्ष्य को लेकर के, एक श्रेष्ठ लक्ष्य को लेकर के जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हम सुखी और समृद्ध रहेंगे और दूसरों के प्रिय बने रहेंगे। तो इसी के साथ हम आज के इस एपिसोड की चर्चा को विराम देंगे। हमारे जो YouTube चैनल है फिर हम पुनः आग्रह करेंगे कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की ज्योतिषी समस्या के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 अथवा 7007242475 पर हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।